प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इब्रानियों अध्याय 4 का पद 16। यहाँ लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर अनुग्रह हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलने का निर्णय बनाते हैं या चल रहे होते हैं तो हम कई प्रकार के दबाव, कई प्रकार के हमले, शैतान के हमले की बात कर रहा हूँ, कई प्रकार के परीक्षाएं, कई प्रकार की तनाव, कई प्रकार के शत्रु का प्रभाव से होकर हम गुजरते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें जो परमेश्वर के विषय में बात जाननी है वो ये है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, पाप उसने क्षमा किए, हम पर दया करता है। परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया, उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए प्रभु यीशु मसीह को, इसीलिए संसार में आना पड़ा। इस संसार में मेरे जीजों, ये बात अनुग्रह का चित्रण है, अनुग्रह का एक प्रस्तुतिकरण है जिसे हमें समझना है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावंत और क्षमा करने वाला है। मैंने कहा पहली जो चीज़ है हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। आप चाहे पाप कर रहे हो, चाहे किसी समस्या में हो, चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, मुसीबत में हो, कष्ट में हो, ऐसा न सोचे कि परमेश्वर को इसका बोध नहीं, इसका इल्म नहीं, इसका एहसास नहीं, या परमेश्वर को इसका पता नहीं। परमेश्वर को सब कुछ पता है मेरे अजीजों। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा, न आप छुपा सकते हैं, न मैं छुपा सकता हूँ। इस संसार में कोई भी परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकता। जब हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते और परमेश्वर को बोध है, परमेश्वर को एहसास है, परमेश्वर जानता है सब कुछ कि हमारे साथ क्या चल रहा है, तो बाइबल कहती है हम उसके निकट आएं, हियाब बांध कर आएं। हियाब क्या बांधना है कि परमेश्वर दयालु है, हम पर दया करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हम उसके अनुग्रह में एक दिन चलेंगे, उसके अनुग्रह में हम सुरक्षित हैं। अगर आप बाइबल में देखें, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह इसलिए दिया कि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं उस शत्रु से। आप कहेंगे कि मैं तो जो समस्या के अंदर हूँ और मैं चिल्ला भी रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कोई उपाय नहीं सूझता। मेरे उपाय भी, यहाँ तक कि इवन मेरे उपाय जो मैं करता हूँ वो भी विफल हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरे अजीजों, यहाँ पर बाइबल में लिखा है आपके उसके निकट आए, मतलब उसकी संगति को ना छोड़े, उसके साथ को ना छोड़ें, उसके साथ उसके निकटता में बने रहें। शत्रु चाहता है, शैतान चाहता है कि आप उससे दूर हो जाएं, और जब आप जितना परमेश्वर से दूर हो जाएंगे आप उतने ही कमज़ोर होते चले जाएंगे, हम उतने ही कमज़ोर होते चले जाएंगे। जितना हम परमेश्वर से दूरी बनाते चले जाएंगे उतना ही हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। मेरे जी, जो परमेश्वर के पास रहना अति आवश्यक है, और हम तभी रह सकते हैं जब हमें ये एहसास हो कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है ना। आपको ये हियाब होना चाहिए कि परमेश्वर, हियाब मतलब आपको ये भरोसा, ये आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है और मैं उसके पास हूँ, निकट हूँ, उसके पास निकट आ रहा हूँ, मैं उसके पास जाऊँगा, उसके निकट जाऊँगा। निकटता का मतलब देखिए, परमेश्वर आपको कोई शारीरिक तौर से इस संसार में नहीं दिखाई देगा कि आप उसकी गोद में बैठ जाएं जाके, या उसके पास बैठ जाएं। परमेश्वर के पास जाने का अर्थ ये है कि आप दुआ, प्रार्थना, आपका जो भी फास्टिंग प्रेयर है वो करते रहें। ये विश्वास का एक हमारे जीवन में चिन्ह होता है कि उसे करते रहें। परमेश्वर का जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे करते रहें। बेशक समस्याएं या मुसीबतें हों, कष्ट हों, उसे करते रहें। कंप्लेन ना करें, उसको करते रहें। प्रभु आशीष दे।